अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा सॉफ्टवेयर है जावा। तो जावा प्रोग्रामिंग में हमने देखेंगे जिस तरह लास्ट टाइम हमने नॉर्मल नंबर्स प्रिंट किए थे 1 to 10 एंड 1 to 100, इसी तरह हम देखेंगे कि नॉर्मली हम कैरेक्टर्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ A to Z प्रिंट करना, तो A to Z प्रिंट करना है, यानी ऑफ कोर्स मुझे कंटिन्यूस जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के मुझे कमांड देना पड़ेगा, यानी 26 टाइम्स मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ABC में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये करने से बेहतर है कि मैं कुछ और सोचूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कमांड किस तरह दे सकते हैं। तो CHAR मीन्स फॉर करेक्टर, CH को हम रिप्रेजेंट दे देते थे, जिस तरह हम इंटीजर को ABC देते थे इसी तरह करेक्टर हम CH दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि कैरेक्टर्स A to Z है यानी कंटिन्यूस चलेंगे, तो कंटिन्यूस जब रिपीटेशन की बात आती है मेरे पास, तो रिपीटेशन के लिए मेरे पास जो होता है वो लूप होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगी। फॉर लूप मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वो सिंगल लाइन कमांड होता है, वो ईजी टू यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि मेरा जो CH है वो A के बराबर। अब यहाँ पे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों दिया, जबकि बाकी लेक्चर्स में मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं किया था। तो वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि वैसे जब हम इंटीजर ले रहे थे तो इंटीजर A इंटीजर B की तरह हम यूज़ कर रहे थे, तो वो उसको एज ए इंटीजर ले रहा था। लेकिन अब क्योंकि मुझे इसको अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने, तो मुझे स्पेसिफिकली इसको बताना पड़ेगा कि A कोई इंटीजर या कोई कमांड नहीं है, एक नॉर्मल एक अल्फ़ाबेट है जिसको आपने अल्फ़ाबेट के थ्रू ही प्रिंट करना है, इसलिए मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने देना है C <= Z, यानी ऑफकोर्स Z तक प्रिंट करेगा। उसके बाद CH++, ठीक है, यानी मेरे रिपीटेशन को ये कंट्रोल करेगा, इससे ज़्यादा या इससे कम रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद एंटर, न्यू ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे इन्वर्टेड कॉमास में अगर मैं कुछ लिखूंगी तो वो इसको ऐसा टेक्स्ट लेगा, लेकिन अगर मैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगी तो उसको एज अ कमांड लेगा, यानी मुझे CH प्रिंट करना है। अब CH क्या है? CH का मतलब है A से लेकर Z तक। तो अब जो ये प्रिंट करेगा मुझे A से लेकर Z तक प्रिंट कर देगा। अगर मैं CH को इन्वर्टेड कॉमास में लिखती तो वो उसको एज अ टेक्स्ट रीड करता और सिर्फ CH मुझे प्रिंट करके दे देता, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। F6 प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, तो मुझे इसने जो है वो आंसर भी नहीं दिया, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ। अब F6 करती तो अब मेरा आंसर आपके सामने है। अब देखिए A to Z इसने प्रिंट तो कर दिया, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा गैप चाहिए या फिर न्यू लाइन में चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो LN दे देती हूँ। LN से क्या होगा कि मेरा जो A to Z है वो इस तरह प्रिंट कर देगा। अब मुझे अगर ये तो स्मॉल है केस है, तो मैं अगर कैपिटल में लिखना चाहूँ तो मुझे कमांड में ही कैपिटल जो है वो देना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। तो ये था हमारे लेक्चर नॉर्मल डिस्प्ले कैरेक्टर, यानी किस तरह हम कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हैं हमारी कोडिंग में यानी जावा में।